जी के महल में बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि इस वृक्ष को रुक्मणी जी को दिया कि तुम अपने महल में लगा लो। रुक्मणी जी के महल में पारिजात लगा दिया। अब महाराज नारद जी को लगा ये सही मौका है सत्यभामा को कुछ घोल के पिलाने का। नारद जी नारायण नारायण। सत्यभामा जी बोली जी प्रभु पधारिए। नारद जी बोले देवी अगर देखा जाए तो सब रानियों में सबसे समृद्ध आप ही हो, सबसे सुंदर भी आप ही हो, पर फिर भी ये द्वारिकाधीश पता नहीं रुक्मणी जी से बड़ा प्रेम करते हैं, आपसे भी ज्यादा प्रेम उनसे करते हैं, जो होने के लिए करते रहते। अब देखो ना कल इंद्र पारिजात दे करके गया था और रुक्मणी जी के महल में लगा दिया। अरे आपका महल भी तो एकदम एकदम सटा हुआ है रुक्मणी जी के महल से, आपके में भी तो लगा सकते थे, पर नहीं, प्रेम रुक्मणी से तो वहां लगा दिया। अब तो महाराज इसी बात पर सत्यभामा जी रुष्ट हो गई। को भवन में जाके खटिया पकड़ ली। ठाकुर जी आए, बोले देवी क्या हुआ? बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते, आपने पारिजात वृक्ष रुक्मणी जी के महल में लगा दिया, हमसे क्या दुश्मनी थी? हमारी भी तो वही दीवार लगी हुई है महल से। अब भगवान ने तुरंत अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा करके बात को घुमाया और बात को घुमा के सत्यभामा को बोले अरे सत्यभामा आप बड़ी भोली हो, आप जानती हो मैंने क्यों वहां वृक्ष को लगाया? मैंने वहां वृक्ष को लगाया कि वृक्ष से जो पारिजात के फूल पुष्प गिरेंगे रुक्मणी जी रोज उसको चुन चुन करके माला बनाएंगी और माला बना करके मुझे पहनाएंगी, और जब मुझे पहनाएंगी मैं उसी माला को आकर के अपनी प्रिय सत्यभामा के गले में डाल दिया करूँगा। अब बताओ पारिजात के फूल तो आप ही के पास आए ना घूम करके, और वैसे भी आप जानती नहीं मैंने जानबूझ करके वो पारिजात का पेड़ ऐसा झुका करके लगाया है कि लगा भले वो रुक्मणी के महल में, पर दीवार कूद करके उसके फूल गिरेंगे आपके आंगन में। सत्यभामा जी बोले फिर ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो और ये बात बात पर, और रुक्मणी जी कभी रूठती नहीं थी, रुक्मणी जी बड़े शांत स्वभाव की थी।